नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश जी का प्राकट्य दिवस है। ये इनका जन्म दिवस है। भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के मध्याह्न काल में विघ्ननाशक भगवान गणेश जी का जन्म हुआ, अतः यह तिथि मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए। माता गौरी ने प्रार्थना उपासना करके गणपति को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। गणेश जी हिंदुओं के प्रथम पूज्य देवता हैं। 5 देवताओं में गणेश जी प्रमुख हैं। हिंदुओं के घर में चाहे जैसी पूजा या क्रिया कर्मकांड हो, सर्वप्रथम श्री गणेश जी का आवाहन पूजन किया जाता है। शुभ कार्यों में गणेश जी की स्तुति का अत्यंत महत्व है। गणेश जी विघ्न को दूर करने वाले देवता हैं। इनका मुख हाथी का, उदर लंबा है, शरीर मनुष्य के समान है। इन्हें मोदक अत्यंत प्रिय है। बंगाल में जैसे दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है, वैसे ही महाराष्ट्र में गणेश पूजा प्रसिद्ध है। लेकिन ये महाराष्ट्र के अलावा अब घर घर में गणेश पूजा उत्सव किया जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत स्त्रियों के द्वारा विशेषकर ज़्यादातर रखा जाता है। चतुर्थी तिथि में चंद्रमा के उदय के साथ गणेश चतुर्थी की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के उदय होने से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषिद्ध बताया गया है। इस दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कलंकित है। गणेश जी के श्राप के कारण भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं किया जाता। इसी संबंध मेरी आज की वीडियो है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इसे वरदा चतुर्थी भी कहते हैं। इसलिए इसमें किया गया स्नान, उपवास और भजन गणेश जी की कृपा से 100 गुना हो जाती है। इतनी पवित्र पुण्यदायक तिथि होने के बाद भी चतुर्थी को चंद्र दर्शन का निषेध बताया गया है। इस दिन चंद्र दर्शन से झूठा आरोप, कलंक लगता है। इसलिए इस दिन चंद्र का दर्शन ना हो, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। प्रत्येक गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन के साथ ही पूजा संपन्न मानी जाती है। लेकिन भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन करना वर्जित है। सावधानी रखें। लेकिन अगर चंद्र का दर्शन हो जाए तो श्यामंतक मणि की कथा सुननी चाहिए, जिससे उसके कलंक से रक्षा होती है, बचाव होता है। मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस संबंध में कथा है कि द्वापर युग में द्वारिकापुरी में सत्राजित नामक एक यदुवंशी रहता था और वो भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे श्यामंतक नाम की मणि दी, जो सूर्य के समान कांतिवान थी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से चोरी, अग्नि, रोग आदि का कोई भय राष्ट्र में नहीं था। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण कर राजा उग्रसेन की सभा में आया। उस समय मणि से वह दूसरों सूर्य के समान चमक रहा था। उसका कांति सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि यदि यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के पास रहता तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता। इधर सत्राजित को यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण मेरी मणि लेना चाहते हैं। उसने यह मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत उस मणि को गले में बांधकर घोड़े पर सवार हो वन में आखेट के लिए चला गया। वहाँ एक सिंह द्वारा मारा गया। प्रसेन के न लौटने पर यादवों में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण इस मणि को लेना चाहते थे, अतः उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि ले ली होगी। ऐसा सब आपस में चर्चा करने लगे। इधर वन में सिंह के मुंह में मणि देखकर उस सिंह को जामवंत ने देखा तो उसे मारकर स्वयं मणि ले ली और ले जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। जामवंत ने सिंह को मारा, मणि ले जाकर अपने बच्चों को दे दिया, जिससे वो उसके बच्चे खेला करते थे। इधर द्वारका में उठते हुए विवाद के स्वर श्री कृष्ण के कानों तक पहुँचे। उग्रसेन एवं सहयोगियों से परामर्श कर साथियों को लेकर प्रसेन के घोड़े की चिन्ह के देखते हुए वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोड़े और प्रसेन को मरा हुआ देखा और उसके पास सिंह के चरण चिन्ह देखे। उस चिन्ह को देखते हुए वो आगे बढ़े और सिंह को भी मरा हुआ पाया। वहाँ से जामवान के पैर के निशान देखे और उसको देखकर उसकी गुफा पहुँचे। कृष्ण ने कहा, अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि घोड़े सहित प्रसेन को सिंह ने मारा होगा, परंतु सिंह से भी कोई बलवान है जिसने सिंह को मारकर मणि ले ली। अपने पर लगे विवाद को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि अब मुझे गुफा में प्रवेश करना ही होगा और मैं गुफा में प्रवेश करता हूँ और श्यामंतक मणि लाने की चेष्टा करता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण गुफा में घुस गए। वहाँ उनका जामवान से 21 दिनों तक घोर संग्राम हुआ। अंत में जामवान ने भगवान को पहचान कर
उनकी प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। आपने इस रूप में मुझे दर्शन दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे नाथ, हे अर्थ स्वरूप, अपनी इस कन्या जामवंती और यह मणि मैं आपको देता हूँ, कृपया ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें तथा मेरे अपराध को क्षमा करें। जामवंत से पूजित होकर श्री कृष्ण मणि लेकर जामवती के साथ द्वारका आए। वहाँ उनके साथ गए लोग 12 दिन बाद ही लौट आए थे। उनके साथ जो लोग गए थे वो पहले लौट चुके थे। द्वारिका में भी ये विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए, किंतु श्री कृष्ण को आया देखकर संपूर्ण द्वारिका प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण ने सभा में मणि सत्राजीत को ले जाकर दी। सत्राजीत ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस श्यामंतक मणि की कथा को जो कोई पढ़ता है या सुनता है, उसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए श्यामंतक मणि की कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।